लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि इन सभी जगहों से हिंदुओं को जाना पड़ा? क्योंकि हमारे देश में हिंदू कोई है ही नहीं। कोई ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय तो कोई वैश्य तो कोई दलित। वो अपने अस्तित्व को इस कदर भुला बैठा है कि ग्रामीण इलाकों में जाति के नाम पर वोट मांगता है और देता है। उसमें उदारता इस कदर भरी हुई है कि बार बार हमला करने वाले मोहम्मद गौरी जैसे लोगों को भी 17 बार माफ कर देता है। उसे याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे आंखें ना होने के बाद भी तुमने मोहम्मद गौरी को 72 हुरों के पास भेजा था। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं जो थंबनेल देखकर कमेंट्स करते हैं, तो पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी राय बनाइएगा और उसके बाद वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ये सवाल पूछने की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि 400 साल पहले हिंदुओं ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, 200 साल पहले हिंदू ने हिंदू कुश छोड़ दिया और 100 साल पहले तक्षशिला छोड़ दी, और फिर 75 साल पहले धर्म के नाम पर भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बनाकर रावलपिंडी, काबुल और लाहौर से भी हिंदुओं को निकाल दिया गया। लेकिन धर्म के नाम पर हुए बंटवारे के बाद भी क्या हिंदुओं का पलायन रुका? नहीं। 30 साल पहले कश्मीर से हिंदुओं का नरसंहार करके उनको वहां से भी निकाल दिया गया, और 20 साल पहले हिंदुओं ने केरल को भी छोड़ दिया, और आज हिंदू बंगाल छोड़ रहा है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि इन सभी जगहों से हिंदुओं को जाना पड़ा? क्योंकि वो धर्म विशेष के लोग जिन्हें हमारे देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, वो जहाँ जहाँ बहुसंख्यक होता गया, हिंदू अल्पसंख्यक होते गए। और आज भारत में 29 राज्यों में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक बन चुका है, और बहुत सारे राज्यों में बहुत से ऐसे ज़िले हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक और धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक हो चुके हैं, और वहाँ से हिंदुओं के पलायन की खबरें अक्सर आप लोगों को सुनने को और देखने को मिलती रहती होंगी। लेकिन हमारे देश में इससे भी किसी भी सेकुलर हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में हिंदू कोई है ही नहीं। कोई ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय तो कोई वैश्य तो कोई दलित, और आजकल तो कुछ दलित खुद को हिंदू मानते भी नहीं है। वो आजकल एक अलग ही नारा लगा रहे हैं, क्योंकि देश में राजनीतिक और कम्युनिस्ट पार्टियों ने ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया है लोगों का कि लोग जाति से ऊपर उठकर कुछ देख ही नहीं पा रहे। इन्हें अपने एरिया का नेता भी अपनी जाति वाला चाहिए, भले ही उसके ऊपर दर्जनों क्रिमिनल केसेस क्यों ना हो। और इसलिए हिंदू इतना बटा हुआ है जातियों में कि उसे अपने नाम के पीछे लगा सरनेम दिखता है, लेकिन अपना अस्तित्व नहीं। वो अपने अस्तित्व को इस कदर भुला बैठा है कि ग्रामीण इलाकों में जाति के नाम पर वोट मांगता है और देता है। तो वहीं शहर में रहने वाला हिंदू इन सभी बातों पर चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उन्हें तो सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर में छपा हुआ वो न्यूज़ दिखता है जिसमें सेंसेक्स और शेयर मार्केट कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है। उन्हें लावण्या और किशन भारवाड़ जैसे लोगों की खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहीं मिडिल क्लास के लोगों को अपने जॉब से ही फुर्सत नहीं है। वो पैसे कमाने, परिवार चलाने और ज़िंदगी की भागदौड़ में इस कदर व्यस्त है कि इस तरह खबरों को सुनकर भी ध्यान नहीं देता, और ध्यान गया भी तो सरकार और सिस्टम को गाली देकर अपनी भड़ास निकाल लेता है। तो आप सोचिए कि हिंदू है कौन जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा? खैर, अब मैं आता हूं अपने उस सवाल पर जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि क्या आज का हिंदू कायर है? तो जी हाँ, आज का हिंदू कायर है। लेकिन हिंदू कायर इसलिए नहीं है कि वो लड़ना नहीं जानता, उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं है, बल्कि वो कायर इसलिए है क्योंकि वो उदार है। उसमें उदारता इस कदर भरी हुई है कि बार बार हमला करने वाले मोहम्मद गौरी जैसे लोगों को भी 17 बार माफ कर देता है। वो कायर है क्योंकि वो अतिथि देवो भव जैसे मंत्र पर इस कदर भरोसा करता है कि घर पर आए खिल्जी जैसे धोखेबाज राजा का भी सम्मान करता है। हिंदू कायर है क्योंकि वो सहिष्णु है। उसके अंदर सहिष्णुता इस कदर समाई है कि अपने आराध्य श्री राम का मंदिर बनवाने के लिए 500 साल इंतजार करता है। हिंदू कायर है क्योंकि रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेते वक्त सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं मा भवेत् श्लोक का उच्चारण करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जगत की कल्याण की कामना करता है। इसलिए हिंदू कायर है, और जब तक हिंदू इस तरह की भावना लेकर चलता रहेगा, कायरता का टैग उस पर लगता रहेगा। क्योंकि हिंदुओं को भी हनुमान जी की तरह शायद वो श्राप मिल गया है जिसमें वो अपनी सारी शक्तियों को भूल बैठा है। अब उसे भी शायद उसकी खोई हुई शक्ति को याद दिलाना पड़ेगा। उसे याद दिलाना पड़ेगा कि कैसे आंखें ना होने के बाद भी तुमने मोहम्मद गौरी को 72 हुरों के पास भेजा था। उन्हें याद दिलाना होगा कि कैसे अकबर की 80,000 की सेना को सिर्फ तुम्हारी 20,000 की सेना ने धूल चटाया था। उन्हें याद दिलाना होगा कि कैसे तुमने बाहर से आए हुए मुगल आक्रांताओं को समय समय पर कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में तो कभी छत्रपति संभाजी महाराज की अगुवाई में उनकी नानी याद दिलाया था।
उन्हें याद दिलाना होगा उनके महान गौरवशाली इतिहास को, उन्हें याद दिलाना होगा उनके स्वर्णिम इतिहास को, जिसे समय समय पर इसी धरती पर कभी पृथ्वीराज तो कभी महाराणा प्रताप, तो कभी राजा रतन सिंह, तो कभी गोरा बादल, कभी सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बाजीराव पेशवा, राणा सांगा, लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, तो कभी धर्मवीर संभाजी महाराज के रूप में पैदा होकर लिखा है, जिसके ऊपर वामपंथियों और कुछ राजनीतिक जयचंद्रों ने सेकुलरिज्म की धूल जमा दी है। और जब तक ये धूल हटेगी नहीं, तब तक रिंकू शर्मा, निकिता तोमर, कमलेश तिवारी, किशन भारवाड़, लावण्या, राहुल राजपूत और ऐसे और भी हिंदुओं की मौत पर हिंदुओं के हाथों सिर्फ कैंडल होंगे, न्याय नहीं। कश्मीर, बंगाल, केरल जैसे और भी राज्यों से सिर्फ पलायन होगा, घर वापसी नहीं। और इसलिए अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू न कभी कायर था, न कभी कायर है और न कभी कायर बनेगा। बस सिर्फ अपनी शक्ति भूल बैठा है। जिस दिन वो हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को पहचान जाएगा, रावण की लंका लगाने में देर नहीं करेगा। हो सकता है मेरी कही हुई बात किसी को चुभे, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि कोबरा सांप आपके बिस्तर के नीचे भी बैठा है और मेरे बिस्तर के नीचे भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे उसे देखकर नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि उसे जब मौका मिलेगा वो मुझे और मेरे परिवार को डसेगा जरूर। और आप करवट बदल के इसलिए सो जाते हैं कि यार ये मुझे थोड़ी ना काट रहा है जो मैं इससे डरूं। कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो कम शब्दों में ज़्यादा समझें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।